जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स की एक विशेष सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे राज्यों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उस पार्टिकुलर राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ साथ जो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल की परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से राय भी मांगी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इसको एक ही वीडियो में करवा दिया जाए। तो पूरे एक साल के करंट अफेयर्स, वो भी सभी राज्यों के एक वीडियो में करवाना मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए हम लोग जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके करंट अफेयर्स को शुरुआत में डिस्कस करेंगे, यानी कि 4 से 5 राज्य को एक वीडियो में शामिल करेंगे। उसके बाद में जो हमारे बचे हुए राज्य होंगे उनको हम लोग एक वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 4 से 5 वीडियो में जो भी हमारे राज्यों के स्पेशल करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें। तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के ऊपर जिस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स होगा या फिर आपकी प्रतिक्रिया होगी, उसी प्रकार से आगे के वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुजरात राज्य की। किसकी? गुजरात राज्य की बात करेंगे। तो गुजरात राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। राज्यपाल वर्तमान में है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय रूपानी। लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ पर आपको 182 सीटें मिलेंगी। उच्च न्यायालय जो गुजरात का है वह आपको मिलेगा अहमदाबाद में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि कई सारे हमारे राज्य जिनके उच्च न्यायालय वहाँ की राजधानी में होते हैं, उसी प्रकार से सभी राज्यों की उनकी राजधानी में ही उच्च न्यायालय मिलेंगे, लेकिन गुजरात इसमें एक एक्सेप्शन है और इसका उच्च न्यायालय आपको अहमदाबाद में मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रीय पार्क की। तो ध्यान रखिएगा, 4 राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेंगे गुजरात में। ब्लैक बक है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, बंसदा राष्ट्रीय पार्क है और कच्छ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये 4 राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेंगे। मंदिरों की बात करते हैं तो द्वारिकाधीश और सोमनाथ यहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे। आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो एकमात्र वेटलैंड है यहाँ पर जिसका नाम है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी। तो एकमात्र यहाँ पर वेटलैंड है, यानी कि रामसर स्थल है। पश्चिमी बिहार की बात करते हैं तो कई सारे हैं, जैसे कि पोरबंदर है, नल सरोवर है, नलिया ग्रासलैंड है, कच्छ रेगिस्तान है, थोल झील है, खेजड़िया है। तो ये सारे पश्चिमी बिहार आपको गुजरात में मिलेंगे। तो अब आइए गुजरात से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। नीचे आपको स्नैपशॉट भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर राज्य के ही करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो उस टाइम स्नैप के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और उस पार्टिकुलर राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स ही आपको मिलेगी। तो चलिए गुजरात की पहले बात करते हैं। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये घोषणा की गई है कि विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर को हम लोग गुजरात राज्य के जामनगर में स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर को खोला जाएगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के नवीनीकरण सिस्टम को मंजूरी देने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना है गुजरात। किसको? फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के नवीनीकरण को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला कच्छ में रखी गई है। कहां पर? कच्छ में इसकी आधारशिला रखी गई है। 3 रफाइल लड़ाकू विमानों का जो दूसरा बैच अभी आया, ये हमारे जामनगर एयरबेस में पहुंचा है। कहां पर? गुजरात में जो आपको जामनगर एयरबेस मिलेगा, वहां पर 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच आया है। पहला कहां पर आया था? तो पहला आपका आया था अंबाला में और दूसरा आपका आया है जामनगर में। आगे बात करें तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है कोताडा भारी, और यहाँ पर अभी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन और इसके प्रसंस्करण के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी के द्वारा हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल और हजीरा से घोघा के बीच में रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रोपैक्स टर्मिनल ये हजीरा में उद्घाटन किया गया और हजीरा से घोघा के बीच में रोपैक्स सेवा को भी लॉन्च किया गया है पीएम के द्वारा।
13 नवंबर यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। किसका? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन पीएम के द्वारा गुजरात के जामनगर में किया गया है। गुजरात की राजधानी आपको मिलेगी गांधीनगर में और यहीं पर विश्व के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि यह एक टॉय म्यूजियम होगा जिसकी स्थापना गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की जाएगी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना गुजरात के सुरेंद्रनगर में की गई। कहां पर? गुजरात के सुरेंद्रनगर में की गई और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक बहुत ही प्रमुख शहर है, यहाँ पर 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। पोरबंदर जिले में माधवपुर मेले का भी आयोजन किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव ये अहमदाबाद में हुआ गुजरात के, और माधवपुर मेले का आयोजन पोरबंदर जिले में किया जाता है। साइबर अपराध को रोकने के लिए गुजरात हमारा पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा आश्वस्त नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस नाम से? आश्वस्त नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो इन्हीं के द्वारा गांधीनगर में विश्वास और नेत्रंग नाम के 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आगे बात करते हैं तो एक रिपोर्ट आई थी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020, ये आपकी जनवरी माह में जारी की गई थी और इस सूचकांक में गुजरात राज्य रहा था पहले स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन यानी कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। ये वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। CMS यानी कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन गांधीनगर में किया गया। तो ये इसका 13वां कॉप था जिसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद शहर में आपको मिलेगा मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम बदल करके कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। तो ध्यान रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे तो उसी समय इसका उद्घाटन किया गया था। तो नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी दौरान इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। हमारे देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन यानी कि छतों के ऊपर जो लोग सोलर पैनल लगवाते हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में गुजरात राज्य रहा था शीर्ष स्थान पर। कौन सा राज्य? गुजरात रहा था शीर्ष स्थान पर। फल्बी कंपनी यानी कि जो नीदरलैंड की एक कार बनाने वाली कंपनी है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि दुनिया की जो पहली कॉमर्शियल उड़ने वाली कार होगी जिसका नाम होगा पल लिबर्टी, इसका निर्माण हम लोग गुजरात राज्य में करेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं टेसर गन्स का उपयोग करने वाली गुजरात राज्य की पुलिस हमारे देश की पहली पुलिस बन गई है। तो यह एक प्रकार की इलेक्ट्रिक गन होती है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शॉक दिया जा सकता है और इसका उपयोग करने वाली गुजरात की पुलिस हमारे देश की पहली पुलिस बन गई है। सूरत शहर, तो सूरत शहर में इंटरसेप्टर बोट ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C454 का जलावतरण किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जलावतरण किया गया है सूरत शहर में। हजीरा, तो हजीरा जो कि सूरत का ही एक स्थान है, यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा निर्मित K9 वज्र तोप का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। गुजरात का जो राजकोट शहर है इसको हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई सर्किल बनाने की घोषणा की गई है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसके कुल 29 सर्किल आपको मिलेंगे पूरे देश में और अभी इनके द्वारा 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की गई है जिनमें से एक सर्किल आपके गुजरात के राजकोट में बनाया जाएगा। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है गुजरात राज्य को, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो पहला
ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क है, इसकी भी स्थापना की जाएगी गुजरात राज्य में। तो दो पार्क होंगे, एक तो होगा हमारे जीरा के लिए जिसे हम लोग क्यूमिन कहते हैं, तो इसकी स्थापना पतन में की जाएगी। एक होता है सौंफ जिसे हम लोग फिनल कहते हैं, इसकी स्थापना की जाएगी बनसकंथा में। तो बस आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि भारत का जो पहला ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क्स हैं, इनकी स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो कि वेदांता समूह की एक सहायक कंपनी है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर है, इसकी स्थापना भी गुजरात राज्य में की जाएगी। ये भी आप याद रखेंगे। भारत का जो सबसे बड़ा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क है, इसको भी सूरत जिले में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? सूरत जिले में इसे लॉन्च किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया, जिससे किसान सिंचाई की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, मुफ्त सुविधा का, और इसे लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात राज्य में। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में समझौता किया गुजरात राज्य ने। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नई धरोहर पर्यटन नीति यहाँ पर घोषित की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। आईएनएस विराट जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसका विघटन किया गया गुजरात राज्य में। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रिपोर्ट फॉर स्टार्टअप की जो रैंकिंग आई, इसमें भी गुजरात राज्य रहा था पहले स्थान पर। किसमें? स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रिपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स रैंकिंग, इसमें गुजरात रहा था पहले स्थान पर। इसके अलावा गुजरात राज्य में सीएम महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च की गई। गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत की गई अहमदाबाद में, यानी कि जो आपका केवड़िया वाला क्षेत्र है वहाँ पर सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। आशीष भाटिया गुजरात राज्य के नए डीजीपी बने। औद्योगिक नीति 2020 यहाँ पर घोषित किया गया। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना यहाँ पर शुरू की गई। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें भी गुजरात रहा था पहले स्थान पर। और हमारे यहाँ पर जो MPEDA है यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा गुजरात के पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो ये सारे हम प्रश्न आपके गुजरात राज्य से जुड़े हुए थे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे उन्हीं को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो गुजरात राज्य यहाँ पर हमने समाप्त किया। अब हम लोग बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट जो कि है उड़ीसा। कौन सा स्टेट है? ये हमारा है उड़ीसा। तो आइए उड़ीसा से जुड़े हुए पहले जीके के प्रश्नों को जानते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी भुवनेश्वर में। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी वर्तमान में उड़ीसा के सीएम हैं। लोकसभा की यहाँ पर आपको 21 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा की यहाँ पर आपको 10 सीटें मिलेंगी। विधानसभा की बात करते हैं तो इसकी 147 सीटें आपको उड़ीसा में मिलेंगी। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं डॉक्टर एस मुरलीधर। कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कटक में। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जो इसका उच्च न्यायालय है वह भी राजधानी भुवनेश्वर में नहीं है, यह आपको मिलेगा कटक में। और आप ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर एस मुरलीधर जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके द्वारा अनुशंसा की गई है, यानी कि सिफारिश की गई है। कार्य कौन कर रहे हैं? तो मोहम्मद रफीक वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय पार्क की। तो कई सारे राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, जैसे कि सिमलीपल हो गया और भीतरकनिका, तो ये यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो भी आपको 2 मिलेंगे। एक तो है सिमलीपल, दूसरा है सतकोसिया। कौन सा? सिमलीपल और सतकोसिया। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वह एक ही है जिसका नाम है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिर आपको कई सारे मिलेंगे, जैसे कि लिंगराज का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, गुदिंचा का मंदिर है, मुक्तेश्वर का मंदिर है और आपका है ब्रह्मेश्वर का मंदिर। तो ये सारे आपको उड़ीसा में मिलेंगे। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो 3 आपको एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे। एक हमारा है संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और तीसरा है महानदी एलिफेंट रिजर्व। तो ये 3 एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा राज्य में। रामसर स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रामसर स्थल मिलेंगे। एक तो है चिल्का झील और दूसरा है भितरकनिका मैंग्रोव। कौन? चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव, यहाँ पर आपको 2 रामसर स्थल मिलेंगे।
अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं यानी कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके लिए मिशन शक्ति विभाग को बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आइकॉनिक साइट्स की श्रेणी में शामिल किया गया। तो एक था हमारा गुजरात का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और दूसरा था कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का, जिनको हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आइकॉनिक साइट्स की श्रेणी में शामिल किया गया। फिर आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में नामांकित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। किसमें? सुनामी रेडी राज्य के रूप में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है भारत का उड़ीसा। आगे बात करते हैं तो पौधारोपण के लिए सबुजा उड़ीसा अभियान की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है। किसकी? सबुजा उड़ीसा अभियान की शुरुआत की गई है। गैर खनिज क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की भी घोषणा की गई है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी डरिंग द ईयर 2020-2021, इस योजना की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है उड़ीसा में। तो मुख्य रूप से ये हमारे जो मत्स्य के यानी कि मछली पालन वाले किसान होते हैं, उनके लिए इस योजना की शुरुआत उड़ीसा के द्वारा की गई है। जनजातीय हॉस्टल के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। तो ध्यान रखेंगे, सुनामी रेडी के लिए यूनेस्को के द्वारा ये नामांकित होने वाला पहला राज्य बना और जनजातीय हॉस्टल के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला भी पहला राज्य बना है उड़ीसा। और आपको याद रखना है कि उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, वह भी आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले हमारे भारत का पहला शहर बना है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चंद्रभागा ब्रिज जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्व है उड़ीसा का, इसके ऊपर अभी 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उड़ीसा के चंद्रभागा बीच पर। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 जो कि दिसंबर महीने में जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा। तो शहरी प्रशासन के ऊपर यह रिपोर्ट आधारित थी, जिसमें उड़ीसा रहा है पहले स्थान पर। आगे बात करते हैं तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार को आसान बनाने के लिए परश्रम नाम का पोर्टल यहाँ पर सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं तो यहाँ का जो राज्य सम्मान है उसका नाम बदल करके सुनंदा पटनायक के नाम पर रखा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए। गरिमा नाम से एक सामाजिक सुरक्षा योजना भी उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन जो कि एक इनिशिएटिव है उड़ीसा राज्य की, इसकी भी शुरुआत यहाँ पर की गई है। जगह मिशन जो कि उड़ीसा का काफ़ी ज़्यादा पुराना मिशन है, इसका नाम है उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन। इसके दूसरे चरण को लॉन्च किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी ग्राहकों के लिए मो विद्युत पोर्टल व ऐप भी लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो मो परिवार की बात करें, मो जीवन की बात करें, मो विद्युत की बात करें, तो ये सारे आपके उड़ीसा की सरकार के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जितनी भी हमारी मिसाइलें होती हैं उनमें से 80% का जो परीक्षण है वह उड़ीसा में ही किया जाता है। तो फिलहाल के लिए आप कुछ मिसाइल ध्यान रखेंगे, जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, शौर्य हो गया, स्मार्ट हो गया, निर्भय हो गया। तो इन सारी मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया। उड़ीसा में कहाँ पर होता है? तो एक तो हमारा है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में और एक हमारा है बालासोर में। तो यही दोनों स्थानों पर हमारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। आगे बात करते हैं तो अमा शहर और स्वच्छ शहर नाम के ऐप भी उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। 10वें वार्षिक एजेड अवार्ड्स 2020 में कृषि भवन को यहाँ पर अवार्ड मिला है उड़ीसा के। किसमें? 10वें एजेड अवार्ड 2020 में उड़ीसा के कृषि भवन को सम्मानित किया गया। आगे बात करें तो नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के जो है हमारे नित्यानंद नायक, इनको सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो जो हमारे यहाँ की भारतीय रग्बी टीम है यानी कि नेशनल लेवल की, उसकी स्पॉन्सरशिप अगले 3 वर्षों के लिए मिली है उड़ीसा राज्य को। किसे? उड़ीसा राज्य को स्पॉन्सरशिप मिली है। फिर बात करते हैं यहाँ के त्योहारों की। तो कई सारे त्यौहार उड़ीसा में होते हैं, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया, धानु यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया,
इसके अलावा आपका बाली यात्रा है जो कि कोरापुट जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। चावल के पकने पर यहाँ पर एक त्यौहार होता है जिसका नाम है नुआखाई, तो ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, इनका भी आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इनका आयोजन किया गया। आगे बात करें तो 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका भी आयोजन उड़ीसा के 2 शहरों में किया जाएगा। एक तो है राजधानी भुवनेश्वर और दूसरा है राउरकेला। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणतंत्र के लिए जो हमारी झांकी आई थी, उसमें पहला पुरस्कार मिला था असम को और दूसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को मिला था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे अगर हम लोग बात करें तो राउरकेला जिले में अभी सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की गई है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा। कोणार्क में राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि हमारे यहाँ पर होता है 25 जनवरी को, और इसी अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का आयोजन कोणार्क शहर में किया गया था। बजट निर्माण प्रक्रिया में असम के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है उड़ीसा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, बजट निर्माण प्रक्रिया यानी कि जो बजट राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं उनके लिए जो प्रोसेस होता है, इसमें असम के बाद दूसरे स्थान पर रहा था उड़ीसा। आगे बात करें तो भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक में एमपी के बाद में दूसरे स्थान पर रहा था उड़ीसा। तो जो भी हमारे यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड होते हैं या फिर सर्विसेज इंडेक्स होते हैं, उनको किस प्रकार से डिजिटलाइज किया गया है राज्यों के द्वारा, उसके ऊपर ये सूचकांक आया था और इसमें उड़ीसा रहा था दूसरे स्थान पर। आगे बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जापान के साथ में मिलकर के उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। किसे? उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये भी योजना है भारत सरकार की। तो इस प्रकार से हमने उड़ीसा के बारे में सभी तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वर्तमान में राजधानी है अमरावती में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बी हरिचंदन साहब और सीएम यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। तो ये 3 पॉइंट आप सबसे पहले याद रखेंगे। लोकसभा में यहाँ की 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 11 सीटें हैं और यहाँ पर आपको द्विसदनीय विधायिका मिलेगी राज्य में। विधानसभा में यहाँ की 175 सीटें और विधान परिषद में आपको 58 सीटें देखने को मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वह भी आपको अमरावती में मिलेगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी जी। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको कुल मिलाकर के 3 राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे। एक है पापीकोंडा, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर, फिर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय पार्क आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एकमात्र यहाँ का टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सलैम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्री सलैम टाइगर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा जिसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी का मंदिर। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो वह भी आपको एक ही मिलेगा जिसका नाम है रायला एलिफेंट रिजर्व। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें आंध्र प्रदेश राज्य से समझ ली। अब आइए आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अभी दिसंबर महीने में ही DRDO के द्वारा आकाश मिसाइल और रूस के सहयोग से विकसित इगला मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। भू सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक समझौता भी किया है। आगे बात करें तो जो हमारे यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स सूचकांक आया था उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल था पहले स्थान पर, तमिलनाडु था दूसरे और उसके बाद में आंध्र प्रदेश राज्य रहा था तीसरे स्थान पर। तो कम से कम 3 आपको याद रखने होते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण का आयोजन आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण का आयोजन किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर नेवी का सबसे बड़ा अभ्यास इस वर्ष आयोजित किया जाना था, जिसका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे, वह भी विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया जाना था। तो चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि वह अभ्यास कौन सा था।
आगे आप ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्याम नाम का जो ऐप है वह भी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं तो जगनन्ना थोडू नाम की स्कीम को आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि YSR किसी स्कीम के आगे आ जाए या फिर जगनन्ना किसी स्कीम के आगे आ जाए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वह स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए YSR जल कल योजना को भी लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश राज्य, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो महिला स्वयं सहायताओं की जो महिलाएं होती हैं उनको ऋण देने के लिए YSR आसरा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो साइबर अपराध की जागरूकता के लिए इन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है ई रक्षा बंधन। तो रक्षाबंधन के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा यह एक साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए अभियान था। बांग्लादेश के लिए पहली विशेष पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई। कहां से? आंध्र प्रदेश से पहली विशेष पार्सल ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई थी। अल्पसंख्यक जातियों की जो महिलाएं होती हैं 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच, उनको यहाँ पर DBT के माध्यम से धन देने के लिए YSR चौथा योजना की शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी सिलेरू नदी और यहाँ पर एक गोल्डन महसील मछली की प्रजाति की खोज की गई है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खास तौर पर जो हमारे बैंक वाले एक्सपायरेंट हैं CSR IICT के साथ में मिल करके भारत के पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य में की जाएगी। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा कानून को भी मंजूरी दी गई आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारे दोषी होंगे उनके लिए 21 दिनों में सजा का प्रावधान किया गया है और इसी से प्रेरित होकर के महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा सख्ती कानून को लाया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में साक्षरता के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी NSO की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साक्षरता के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य वह हमारे देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुरी से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन को रवाना हुई। तो वैसे जो पहली किसान रेल थी वह महाराष्ट्र से बिहार के लिए चली थी, लेकिन दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है वह आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चली थी। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको पुलिकट झील मिलेगा, नीलापट्टू पक्षी विहार मिलेगा और इन दोनों के पास में ही फ्लेमिंगो त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो फ्लेमिंगो जो कि एक साइबेरियन पक्षी है और उसी के लिए यहाँ पर पुलिकट झील और नीलापट्टू पक्षी विहार में फ्लेमिंगो त्यौहार का आयोजन किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए YSR आरोग्यश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो नेल्लौर जिला है वहाँ पर शास्त्रीय तेलुगु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति MV नायडू के द्वारा किया गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय तेलुगु उत्कृष्टता केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में बनाया गया और इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति MV नायडू जी के द्वारा किया गया। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा 3 राजधानियाँ प्रस्तावित की गई हैं। तो जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि राजधानी इसकी तो आपको अमरावती में ही मिलेगी, लेकिन यहां पर 3 राजधानियां प्रस्तावित की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कि कार्यकारी राजधानी जो कि विशाखापट्टनम में बनेगी। एक होगी विधायी राजधानी जो कि आपकी अमरावती में बनेगी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, और एक हमारी होगी जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी जो कि आपकी होगी कुरनूल में। तो तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 3 राजधानियां यहाँ पर प्रस्तावित की गई हैं। 2018 से 19 के बीच में हमारे देश में फलों के उत्पादन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट में बताया गया कि फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन? आंध्र प्रदेश राज्य रहा है शीर्ष स्थान पर। जनवरी महीने की बात है, जनवरी महीने में जो यहाँ की विधानसभा है
उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हम अपने राज्य से विधान परिषद को कर देंगे समाप्त। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। डोर स्टेप पेंशन वितरण के लिए YSR पेंशन कानून योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई और वृद्धा पेंशन में इनरोल करने के लिए जो यहाँ पर आयु 65 वर्ष रखी गई थी उसे भी सरकार के द्वारा कम करके 60 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पंजाब राज्य के साथ में जोड़ा गया है आंध्र प्रदेश राज्य को। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए हमारे देश की पहली फ्रूट ट्रेन रवाना हुई और इस फ्रूट ट्रेन में था क्या, तो इसमें लदा हुआ था केला और बाद में वो केला पहुंचा था ईरान देश में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नाडू नेडू योजना की भी शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जगनन्ना वस्ती दिवेना योजना को भी लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा PV सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। पोषण अभियान को लागू करने के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश राज्य। और यहाँ की सरकार के द्वारा स्वस्थ चुनाव के लिए, यानी कि जो पैसे बांटे जाते हैं या फिर शराब बांटे जाते हैं चुनाव में, इस प्रकार की प्रक्रिया न हो सके उसके लिए निगाह नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए जो भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई सजेशन है जिससे यह सीरीज और बेहतर हो सके तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।